देखिए आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण एवं उनके उपयोग के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहला जो है हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो है को हम लोग साधारण नमक कहते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक ना। तो सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए कैसे, क्या कहा है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो हमको प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक ना, इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है तो हमको जो प्राप्त होता है आपको NaCl प्राप्त होता है। प्लस देखिए इसका H प्लस है तो यह जो है और Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो ये जो Na प्लस है ये Cl से अभिक्रिया करके NaCl बना लिया और एक दो एक O माने H2O यानी जल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? जल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है ये, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे देश में सर्वाधिक जो नमक है सोडियम क्लोराइड, 95% सोडियम क्लोराइड जो है समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, हमारे देश में 95% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ध्यान दीजिए, हमारे देश में 95% सोडियम क्लोराइड कहां से प्राप्त होता है? तो समुद्री जल के वाष्पीकरण से। समुद्री जल के वाष्पीकरण से माने सर्वाधिक जो सोडियम क्लोराइड है कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से। 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जरा ध्यान दीजिए, जो 95% जो सोडियम क्लोराइड होता है प्राप्त किया जाता है कहां से? समुद्री जल के वाष्पीकरण से। तो ये जो समुद्री जल के वाष्पीकरण से जो प्राप्त नमक होता है वह पूरा का पूरा शुद्ध नहीं होता, जिस रूप में हम लोग खाते हैं उस रूप में नहीं होता है। क्या होता है? तो उसमें कुछ पदार्थ अशुद्धि के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से पदार्थ अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं? तो इसमें जो अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, इसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? अशुद्धि के रूप में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो वह देखिए, अशुद्धि के रूप में मतलब कि जो समुद्री जल से जो NaCl प्राप्त किया जाता है उसमें कुछ अशुद्धि भी रहता है। कौन कौन सा पदार्थ रहता है अशुद्धि के रूप में? तो उसमें अशुद्धि के रूप में रहता है आपको Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट रहता है। उसके बाद में आपको जो है इसमें रहता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में MgSO4 रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। इसके बाद में आपको जो है CaCO3 रहता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, आदि रहता है। ये सब पदार्थ जो होते हैं स्वशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए जरा ध्यान से देखो
क्या होता है कि इसमें ये सब अशुद्धि पाया जाता है, तो इस अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अशुद्धियों को दूर करने के बाद में अब जो है विभिन्न कंपनी वाला लोग क्या करता है, नमक का कंपनी सब है ना जी, वो सब इसमें कुछ आयोडीन की मात्रा मिला करके और इसको आयोडीन युक्त बनाता है कि नहीं बनाता है। तो जो आयोडीन युक्त नमक है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हम लोगों में एक बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम क्या है, घेंघा रोग। ये जो घेंघ होता है वो लटक जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। उससे मतलब कि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है स्रावित होता है, उसके अधिक स्राव से जो है क्या होता है कि घेंघ लटक जाता है, ठीक ना। तो वह जो है किस व्यक्ति में होता है, तो जिस व्यक्ति में आयोडीन की कमी होती है, ठीक ना। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो साधारण नमक है उसमें पोटेशियम आयोडाइड KI या फिर KiO3 की थोड़ी सी मात्रा मिला करके नमक को क्या किया जाता है, आयोडीन युक्त बनाया जाता है, ठीक ना। तो पहले इतना नोट कीजिए। देखिए तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ अशुद्धि पाए जाते हैं, तो अशुद्धियों को दूर किया जाता है और आयोडीन युक्त बनाने के लिए इसमें KiO3 या फिर Ki की थोड़ी सी मात्रा मिला करके इसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। KiO3 या Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, ठीक ना, पोटेशियम आयोडाइड की कुछ मात्रा मिलाकर इसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साधारण नमक में क्या मिलाकर के उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है, तो KI या फिर KiO3 की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर के इसको क्या किया जाता है, आयोडीन युक्त बनाया जाता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है जिस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, घेंघा रोग, गले में होता है, ठीक ना। तो उसी को रोकने के लिए आपको साधारण नमक में आपको क्या किया जाता है कि आयोडीन मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, मिलाकर के उसको आयोडीन युक्त बना दिया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ठीक ना। अब जो है नेक्स्ट क्या है कि अब सोडियम क्लोराइड के उपयोग क्या है, सोडियम क्लोराइड के उपयोग, ठीक ना। तो सोडियम क्लोराइड का जो पहला उपयोग है वो भोज्य पदार्थों को बनाने में, माने हम लोग के घरों में जो खाना बनता है उसमें सारे चीजों में उसका स्वाद, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा नमक मिला दिया जाता है। नहीं, बिना नमक जैसे सब्जी बनता है, थोड़ा सा नमक फीका रहेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, और थोड़ा ज्यादा भी हो जाने पर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें थोड़ी सी इसकी मात्रा मिला देने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, तो सबसे पहला बात कि भोज्य पदार्थों को बनाने में होता है। दूसरा नंबर पॉइंट आचार के परिरक्षक के रूप में होता है। आचार जो बनता है तो आचार में नमक डाला जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। अगर नमक की मात्रा नहीं होगी तो सुरक्षित नहीं रहेगा। नमक और तेल उसमें डाला जाता है उसके परिरक्षण के लिए, ठीक ना। तीसरा नंबर पॉइंट साबुन बनाने में आपको सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है, ठीक ना। उसके बाद में उद्योग धंधों में इसका उपयोग कहां होता है, तो क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यानी सोडियम क्लोराइड के व्यापक उपयोग हैं। समझ में आया? ओके।